संसारिक रूप जो दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल, ये एक चितकबरा मेंढक है। इसको ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहने वाला हूँ। पुजारियों को, ग्रंथियों को कुछ पैसा देंगे, 18,000 रुपए महीने देंगे, लेकिन वो देंगे कब? पहली बात तो मुसलमानों को दी हुई सैलरी में भी 6-6 महीने लगा दिए इन लोगों ने, तो अब ये सैलरी कहाँ से लाएंगे? ये सनातन धर्म के नाम पे धब्बा और एक बहुत बड़ी कालिक है। केजरीवाल एक बदनुमा दाग है राजनीति के ऊपर। ये दल बदलू आदमी है और ये बिना पूंछ का बंदर है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले अब दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के द्वारा एक तरफ ग्रंथी तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर के पुजारियों को अब 18,000 सैलरी देने की बात कही गई है कि हम जो है वो 18,000 रुपए की सैलरी जो है वो पुजारी और ग्रंथियों को देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आम आदमी पार्टी ने आज तक ना हिंदू लोगों को पूछा और ना ही तो पुजारियों की बात की गई थी, अब जैसे ही दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, अब ये फिर एक बार जो है ये वादे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर अब यही सवाल उठ रहा है कि आखिरकार 10 से 12 सालों के बाद ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ग्रंथी और इसी के साथ पुजारियों की याद क्यों आई है। इसी पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अवधूत बाबा जी। बाबा जी, आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 18,000 रुपए ग्रंथी और पुजारियों को देने की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है ये वाकई में आज हिंदू समाज के लिए सोचा जा रहा है या चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए जो है वो फिर एक बार लॉलीपॉप देने की बात जो है वो हिंदू समाज को की जा रही है और ग्रंथियों और पुजारियों को लेकर जो पैसे की बात की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? बेटा, ये संसारिक रूप जो दिखा रहा है अरविंद केजरीवाल, ये एक चितकबरा मेंढक है। इसको ये नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहने वाला हूँ। जब हमारा भाजपा या हिंदू धर्म, सनातन धर्म इकट्ठा हुआ और बात की भी तुमने मुसलमानों के लिए जो सैलरी दी, और अब तुम जब देख रहे हो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी या तुम्हें वोट नहीं मिलेंगी, तो तुमने नई रेवड़ी फेंक दी है एक कि ये हम अब गरीब आदमी को, पुजारियों को, ग्रंथियों को कुछ पैसा देंगे, 18,000 रुपये महीने देंगे, लेकिन वो देंगे कब? पहली बात तो मुसलमानों को दी हुई सैलरी में भी 6-6 महीने लगा दिए इन लोगों ने, तो अब ये सैलरी कहाँ से लाएंगे? ये रेवड़ी फेंक करके ये का बच्चा नई नई बात करता है। इसको तो ये भी नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ, सीएम की औकात क्या होती है। ये तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म है जो उसके आगे ये घुटने टेकता नज़र आ रहा है और आने वाले वक्त में इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको धिक्कारता के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कभी कहता है मैंने गरीब महिलाओं के लिए 21,000 रुपये, 2100 रुपये महीने का देने का वादा किया है। कभी कहता है मैं ये पुजारियों को, ग्रंथियों को तनख्वाह पर रखूँगा, तनख्वाह दूँगा, लेकिन कब देगा? ये सनातन धर्म के नाम पे धब्बा और एक बहुत बड़ी कालिक है। इसको ना तो अपनी समझ है मैं कौन हूँ या क्या हूँ। केजरीवाल एक बदनुमा दाग है राजनीति के ऊपर, और ये हमारी भाजपाई या सनातन धर्म या विश्व हिंदू परिषद सब मिलकर के यही बात करते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है। ये दल बदलू आदमी है और ये बिना पूंछ का बंदर है। इसी के साथ बाबा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, लगातार अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर पैसे दी जाने की बात है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आपको क्या लगता है कि जहां पहले भी मौलवियों से वादा किया गया, उनको भी 18 महीने से सैलरी नहीं दी गई है, तो आज अब जब ग्रंथियों और पुजारियों की याद आ रही है, क्या इसीलिए याद आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे रहा है कि अब जनता जो है वो हकीकत समझ रही है? हाँ बेटा, ये सही है। अब ये नई रेवड़ी फेंक रहा है कि ग्रंथी और ब्राह्मणों को साथ लेकर के उनको तनख्वाह का लुभावना वो दे करके वोटिंग का मामला है, चुनाव का मामला है। जब चुनाव आता है तो ये नई बरसाती मेंढक की तरह शुरू कर देता है और इसको ये नहीं पता मैं बहुत क्या रहा हूँ, क्या रहा हूँ। कई बार ये हमारे मोदी जी को उल्टा सीधा कहता है, योगी जी को उल्टा सीधा कहता है, अमित शाह जी को उल्टा सीधा कहता है, एक ऐसे विष्णु पुराण आदमी को उल्टा सीधा कहता है। इसे यही समझ नहीं आता मैं कौन हूँ और क्या कह रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में तो ये रेवड़ी फेंक रहा है अपनी वोट निभाने के लिए, वोट लुभाने के लिए, जनता को अपनी प्रभावित करने के लिए, ऐसा इसने बोला है। तो क्या जो दिल्ली के पुजारी और ग्रंथी हैं, क्या वो अरविंद केजरीवाल की बातों में आएंगे? क्या इस झांसे में आएंगे?
नहीं, अब कोई झांसे में नहीं आएगा। सब समझदार हैं और सब कुछ समझते हैं कि ये आदमी नंबर 1 का झूठा, मक्कार और हरामी की औलाद है, जो इस तरह का ये लुभावना योग दे रहा है। अब ग्रंथी भी समझदार हो गए हैं और ये ब्राह्मण भी समझदार हो गए हैं। अगर इन्होंने सनातन धर्म की कायम रखना है तो इसको उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। हमारा मुहिम चल गया है और हम भाजपा प्रेमी जितने भी लोग हैं, हिंदू प्रेमी, सनातन प्रेमी, ये हम एकजुट होकर के इसको अब कुछ नहीं पूछेंगे। आज पुजारी और ग्रंथियों की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने 2021 में गुरुद्वारे और मंदिरों के आसपास जो है वो शराब की दुकानें खोली थी और एक के साथ एक शराब फ्री पिलाई गई थी। क्या इस चीज़ को हमारे जो देश के धार्मिक गुरु हैं, जो हिंदू धर्म गुरु हैं या पुजारी हैं, क्या वो इस बात को भूलेंगे? मैं अवधूत अघोड़ी मूर्खानंद हूँ, जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम भी उठा लेते हैं। जब बात करते हैं ग्रंथियों की या सनातन की या ब्राह्मणों की, कहता है जी मैं अब तुम्हें भी सैलरी दूंगा, तब इन्हें याद नहीं आई इस बात की सैलरी देने की। तब वो मुसलमानों को ही सैलरी क्यों दी गई या क्यों उनका पक्ष लिया गया? अब सनातन का हर आदमी समझदार है, पढ़ा लिखा है। अब केजरीवाल की ना तो कोई चलेगी, ना ही इसकी रेवड़ी को देखेगा, ना ही इसके लालच को कोई देखेगा। हाँ, कुछ चंद लोग हैं जो प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस बात झांसे में आ सकते हैं, लेकिन सनातन, ग्रंथी, सिख, हिंदू, इसके कोई भी अब झांसे में नहीं आएगा। तो क्या आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोलते हैं हम दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं और हर समुदाय का ध्यान रखा जा रहा है, क्या इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं? देखो, दिल्ली नंबर 1 तो ना बनी थी। आज सड़कों में खड्डे देखो कितने हैं और खड्डों के साथ साथ लोगों को वादा किया कि तुम्हें बिजली माफ़ करूँगा, पानी माफ़ करूँगा। आज पानी ऐसा आ रहा है आदमी नहा तो सकता नहीं उसमें, तो पिएगा क्या? इसने हमेशा घोटाले किए और हमारे मंदिरों के पास, हमारे गुरुद्वारों के पास इसने शराब की दुकानें खोली, अनंत खोली। एक एक आदमी को शराब पिलाना सिखाया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी। तो इसने सत्यानाश किया है जनता का, लुभावने चेहरे दे करके। तो अब ये कहता हूँ समाज से, जनता से, हिंदू धर्म से या हमारे जो सिख प्रेमी हैं, हिंदू प्रेमी हैं, सनातन प्रेमी हैं, हिंदुत्व को लेकर के कि इसकी झांसे में ना आए और इसको अब की बार बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसको कोई सीट देने का अधिकार जनता ना दे। जनता जनार्दन है, वो साधुओं की बातों को ज़रूर सुनेगी और सुनना भी चाहिए। तो आज जिस तरीके से ये ग्रंथियों की और पुजारियों की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक ढोंग है या वाकई में इनका परिवर्तन है, जिस तरीके से ये अपने आप को एक बड़ा हिंदूवादी नेता दिखा रहे हैं? देख बेटा, इनको भ्रम है, इनको भ्रम हो गया है, वहम हो गया है और वास्तविकता पता पड़ गई है कि अब की बार हम आने वाले नहीं हैं। तो तरह तरह के लुभावने योग दे करके, तरह तरह की बात दे करके हमको केवल फंसा रहे हैं और जनता इस बात को जानती है और जानती रहेगी। हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म को इसने कहा कि भाई हम सैलरी देंगे। आज तक तो इसने कोई मंदिरों के लिए कुछ नहीं किया, गुरुद्वारों के लिए कुछ नहीं कहा। इसने कहा स्कूल अच्छे बनेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं किया। आज एक बच्चा गरीब का एडमिशन लेने आता है तो उसको कहता है नेट दोबारा करो, और जो इसकी पार्टी के आदमी हैं वो इसका फ़ायदा उठा करके दलाली कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और गरीबों से पैसा लेते हैं। आज तक हमारे यहाँ दिल्ली में, दिल्ली की बात करें तो लोगों का पेंशन, लोगों की पेंशन नहीं आई, काट दी गई। केवल कार्यकर्ता और उनके दलालों का काम हो रहा है, बाकी किसी भाई का काम यहाँ नहीं होता और होने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसको समझ नहीं है। ये अकड़ू आदमी है, ये केवल है, भाषण देता है, बोलता है। इसको नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या होने वाला है, और जनता समझ रही है या नहीं समझ रही, ये समझेगा तब चुनाव का अंत हो जाएगा। ये चुनावी रेवड़ी थी जो इसने दी लोगों को और दे रहा है। लोग अब झांसे में नहीं आएंगे। इस बार दिल्ली इलेक्शन में जो है वो कोई झांसे में नहीं आने वाला। नहीं, दिल्ली में केवल भाजपा का रहेगा, हिंदुत्व का रहेगा, सनातन का रहेगा। हमारे यहाँ अमित शाह जी ने, BL संतोष जी ने और अलका गुर्जर ने, जो दिल्ली की प्रभारी हैं, इन लोगों ने बहुत कमर कसी है। हर भाजपा प्रेमी ने कमर कसी है, हर MP ने कमर कसी है, हर MLA विधायक ने कमर कसी है, और समाज सेवी का जितनी हमारी संस्थाएं हैं, भाजपा की, RSS की, विश्व हिंदू परिषद की, या हमारे 14 जूना अखाड़े के साथ साथ जो अखाड़े हैं, सब ने कमर कसी है और अपने शिष्यों को बोला है कि इसके झांसे में ना आकर के केवल हिंदुत्व का ध्यान रखें। जमुना जी का देखो क्या हाल हो रहा है,
पानी का क्या हाल है। लोगों को झूठ बिजली का, झूठ पानी का आश्वासन दिया, उसमें ये फेल हो गया और नई नई नीति ला करके शराब के चक्कर में इसने हमारी जनता को भी बर्बाद किया है, गरीब आदमी को बर्बाद किया है। एक एक आदमी अब शराब का पीड़ित अवस्था में आ गया है। तो देखिए, जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका, जैसा कि अब्दुल बाबा ने बताया है कि आज जिस तरीके से दिल्ली की जनता और दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों से जो वादे किए गए हैं वो महज एक अरविंद केजरीवाल का सिर्फ और सिर्फ एक भाषण है, जिसको चुनाव के बाद ना ही तो लागू किया जाएगा, क्योंकि ये वही ग्रंथी और ये वही पुजारी हैं जिन्होंने 10 साल में कई बार जो है वो दिल्ली सरकार से गुहार लगाई और कई बार ये बात कही गई कि आखिरकार दिल्ली के पुजारियों को भी जो है वो वेतन दिया जाना चाहिए। और तब आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा एक बार भी बात जो है वो नहीं सुनी गई और अब जब चुनाव पास आ रहे हैं तो ये वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं, जिस पर अब ये सत्यता दिखाई दे रही है कि जहां एक तरफ मस्जिद के मौलवियों को भी 18 महीने से सैलरी नहीं दी गई है और पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से इन्हीं तमाम लोगों ने जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के घेराव करने की बात भी कही थी। एक तरफ उन लोगों की सैलरी नहीं दी गई है और वहीं दूसरी तरफ सिख और इसी के साथ हिंदू जो धर्मगुरु हैं, जो पुजारी हैं और ग्रंथी हैं, तो फिर ये लोग कैसे भरोसा जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार या फिर अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए वादों पर कर ले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब जमीन को खिसकता देखकर ये वादे किए जा रहे हैं।